नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। धन्यवाद। यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ॐ ब्रह्म। आज हम लोग यजुर्वेद अध्याय 36 के 14वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। आपो हिष्ठामयो भुवः तानः ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। वह आपः है गति ज्ञान रूप, वे हमें ऊर्जा धारण कर देखते महत वाणी के हित। आपः शब्द का अर्थ है व्यापक। आप धातु का अर्थ प्राप्त होना, अवलंब होना, व्याप्त होना, जाना जानना पाना भी है। धातुओं में ये धातु भी है। आपा शब्द को अप धातु से भी बना सकते हैं। अप धातु का अर्थ पालन करना है। इससे आप शब्द का अर्थ पालन करने वाली माता तथा व्यापक आध्यात्मिक अर्थ में परमात्मा भी है। आप धातु का अर्थ व्यापक होना तो है ही, उस व्यापकता के कारण भी आपा शब्द का भावार्थ परमात्मा ग्रहण किया जाता है। तो हमने कहा आपा अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा ही इष्ठा स्थितिष्ठ धातु से है, अर्थात स्थित है। परमात्मा ही स्थित है। संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ वास्तव में है, प्रतिष्ठित है, जिसका वास्तविक अस्तित्व है, वह आपः अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा है। आपः वैदिक शब्द है। वेद में इसका बहुशः प्रयोग है, बहुत प्रयोग हुआ है। लोक व्यवहार में आप से आप व्याप्त आदि शब्द तो, व्यापक जैसे शब्द तो प्रचलित हैं, परंतु इस अर्थ में इस समय विष्णु शब्द अधिक प्रचलित है। विष्णु व्याप्त धातु है, उसका भी अर्थ होता है व्यापक। हम उस ईश्वर को विष्णु कहते हैं, इसका भी अर्थ हुआ कि वह सर्वव्यापी। आपा शब्द का भी अर्थ है सर्वव्यापी है। हम ईश्वर को उसके विभिन्न गुणों के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। आपा विष्णु अर्थात सर्वव्यापक। कह सकते हैं आपा और विष्णु पर्याय हैं, समानार्थी हैं। तो वही वास्तव में स्थित है। बाकी जो कुछ हमें दिखता है वह माया है, भ्रम है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। वास्तव में जो कुछ नाना रूपमयी सृष्टि हमें दृष्टिगोचर है, वह भ्रम नहीं है, उसका अस्तित्व है। हमारी अनुभूति भ्रम नहीं है। जो कुछ हमें आंखों से दिख रहा है, जो हम स्पर्श करते हैं, जो हम सुनते हैं, वो सब कुछ है, अस्तित्व तो है उसका। फिर हम कहते हैं परमात्मा ही स्थित है, एकमात्र सत्ता उसी की है, ऐसा आध्यात्मिकता कहते हैं।
तो इसका अर्थ यही है कि परमात्मा ही मूल स्वरूप में, सर्वव्यापक रूप में अवस्थित है, प्रतिष्ठित है, और ये जो सृष्टि है यह उसी का विकार है। विकार अर्थात विशेष रूप से कुछ कार्य हो जाना, उसमें परिवर्तन हो जाना। जो हम कहते हैं पानी ही ते हिम भया, हिम हुए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछ कहा न जाए। यदि हम मान लें कि वह मूल तत्व हिम अर्थात बर्फ के रूप में था, पिघलकर जल बन गया, वह जल फिर उसी हिमराश में विलीन हो गया, या जल से हिम बनना, बर्फ तैरने लगी और वो बर्फ पिघल कर पुनः उसी जलराश में विलीन हो गई, तो जो कुछ था सोई भया। परमात्मा जो मूल शुद्ध स्वरूप में है, वही सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है, वह अव्यक्त है, यह सृष्टि व्यक्त है। तो मूल रूप से तो परमात्मा ही सर्वव्यापक है, वही सर्वदा सर्वत्र प्रतिष्ठित है। वो विभिन्न रूप में सृष्टि के रूप में हमको दृष्टिगोचर होता है। जो शुद्ध स्वरूप है वह तो हमें नहीं दिख पाता, उसे तो केवल विद्या से, विवेक से समझा जा सकता है। प्रत्यक्ष देखना हम साधारण जनों के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो उस परमात्मा के कुछ गुणों का वर्णन, जिसे वेद में हम स्तुति कहते हैं, ऋचा कहते हैं, इस मंत्र में भी होगा, वह है मयो भुवा। मयो भुवा, मैं गतो धातु है, अर्थात जाना, स्थानांतर करना, जानना पाना, इसमें समाहित है, कोई बात नहीं। तो भुवा, भू अर्थात होना, मयो भुवा, वह गतिशील होकर अवस्थित है, प्रगतिशील होकर अवस्थित है। हम देखते हैं, जानते हैं कि सृष्टि में कुछ भी गतिहीन नहीं। परमाणु के भीतर भी सूक्ष्म कण निर्धारित गति में हैं। जैसे सौरमंडल में सभी ग्रह उपग्रह सूर्य का परिभ्रमण कर रहे हैं, और ये सूर्य भी अपने संपूर्ण सौर परिवार के साथ आकाशगंगा का परिभ्रमण कर रहा है। संपूर्ण सृष्टि इसी प्रकार जो वो केंद्र है, जो वह सर्वव्यापक परमात्मा का मूल स्वरूप है, उसका परिभ्रमण कर रहा है। इस सृष्टि का केंद्र वही परमात्मा है। ये संपूर्ण सृष्टि उसी का परिभ्रमण कर रही है, परिक्रमा कर रही है। प्रतीक रूप में देवालयों में परिक्रमा करने की व्यवस्था हो सकता है कुछ आचार्यों ने इसीलिए बनाई हो, इस तत्व को स्मरण कराने के लिए। तो मूल तत्व को समझें तो इन परंपराओं का कुछ अर्थ, कुछ लाभ हो भी सकता है, और उनको बिना जाने समझे यदि हम दोहरा रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता, हानि ही होती है। ये तत्व भी हमें समझते हुए चलना है। तो वह मयो भुवा अर्थात गत स्वरूप होकर, गतिमय होकर अवस्थित है। ता अर्थात वह न अर्थात हमारा, हमारे लिए, हम सब के लिए। वो परमात्मा जो सर्वव्यापक रूप से अवस्थित है, वो हम सब के लिए है। उसकी जो प्रगतिशीलता है, जो हमने कहा गति स्वरूप होकर अवस्थित है, गतिमय अवस्थित है, तो ये उसकी गति हमारे लिए भी प्रेरणादायी है। हमें सदैव गतिशील रहना चाहिए, प्रगतिशील रहना चाहिए। तो वो हम सब के लिए है। इसलिए है ऊर्जे, वही ऊर्जा का स्वरूप है। जो भी ऊर्जा है, बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, हमारी संपूर्ण सृष्टि में जो भी ऊर्जा व्याप्त है, उस ऊर्जा का मूल स्वरूप वही परमात्मा है।
वो ऊर्जा के रूप में अवस्थित है। ऊर्जा पदार्थ से बहुत सूक्ष्म है। वो परमात्मा इस ऊर्जा से भी अत्यंत सूक्ष्म है। उस परमात्मा के मूल शुद्ध स्वरूप का प्रारंभिक संघनित रूप कहें तो ऊर्जा, उस पराचेतना का संघनन हुआ तो ऊर्जा है। ऊर्जा और संघनित हुई तो द्रव्य पदार्थ बना, परमाणु बना, अणु बना, और धीरे धीरे ये समस्त पदार्थ अस्तित्व में आए। तो जहां पर हमने उसके उस सृजन के प्रारंभिक स्वरूप ऊर्जा का भी वर्णन किया कि वे परमात्मा ऊर्जा स्वरूप में है तथा इस ऊर्जा स्वरूप को वह तो धारण करता ही है, वही है ऊर्जा स्वरूप हमें भी प्रदान करे। हम इस स्थिति में आ गए हैं तो हम भी वही उसी परमात्मा के व्यक्त रूप हैं, परंतु हम इतने अधिक व्यक्त हो गए हैं, इतने अधिक घनीभूत हो गए हैं कि हमें अपने जीवन संचालन के लिए अब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। तो वह ऊर्जा हमारे लिए धारण करता है। ये आश्वासन है, भरोसा है, विश्वास है कि वो ऊर्जा हम उससे प्राप्त कर सकते हैं और उस ऊर्जा के द्वारा हम अपना जीवन यापन, जीवन के कार्य व्यवहार का संचालन कर सकते हैं। ये ऊर्जा हमें किस लिए चाहिए, कैसे प्राप्त हो और किस लिए प्राप्त हो, किस लिए हमें चाहिए, हम किस लिए इस ऊर्जा को धारण करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं परमात्मा हमें उस ऊर्जा का, उस बल का, शक्ति का संचरण करे, धारण करे। तो महे रणाय चक्षुषे, महे महान, महत् के लिए, छोटे उद्देश्य के लिए, संकीर्ण स्वार्थ के लिए नहीं। जब उस पराशक्ति से, उस परमात्मा से हम ऊर्जा की कामना कर रहे हैं तो ऊर्जा बहुत छोटे संकीर्ण कार्य के लिए तो नहीं होनी चाहिए, छोटे मोटे साधारण उद्देश्य के लिए तो नहीं होनी चाहिए। उससे मांगेंगे तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए मांगेंगे, बड़े कार्य के लिए मांगेंगे। जीवन के साधारण कार्य तो हम स्वयं अपने सामर्थ्य से करेंगे, करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऊर्जा चेतना उसकी शक्ति तो हमें है ही, क्योंकि हम उसी के व्यक्त रूप हैं। पर जब कुछ बड़ा करना हो जो हमारी शक्ति सामर्थ्य से बाहर हो, तब हमें अपने उस मूल स्रोत से ऊर्जा का प्रबल प्रवाह धारण करना पड़ता है। महे महत् के लिए, महत्ता के लिए, बड़े कार्य के लिए, रणाय रण के लिए। ये रण क्या? रण धातु का अर्थ शब्द करना, वाणी के लिए, शब्द के लिए। हाँ, ये प्रारंभिक बात है। मन में विचार आया हमें कुछ बड़ा करना है, तो हमने उसके विषय में विचार किया, योजना बनाई, ये कार्य होना है। हाँ भाई, हमारी सामर्थ्य उतनी नहीं है तो परमात्मा से हमने प्रार्थना की, कामना की, उससे हमें वो ऊर्जा, वो शक्ति प्राप्त हो। उसके बाद मन के बाद उसे व्यक्त होना चाहिए वाणी। हम वाणी के द्वारा उस कार्य योजना को स्पष्ट करें, अपनों के बीच प्रस्तुत करें। ये प्रथम चरण है। मन में विचार आना कह सकते हैं प्रथम चरण है, तो ये द्वितीय चरण है। मन में विचार आया, हमने मनन किया, चिंतन किया, वो तो भीतर है। व्यक्त हुआ सबसे पहले वो शब्द के रूप में, वाणी के रूप में। हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सके तो शब्द के लिए, जब शब्द सामर्थ्य हम में होगी, हमारी वाणी में प्रखरता हो, शक्ति हो, योग्यता हो, तो हम अपनी बात को समुचित रूप में
दूसरों के समझ रख सकेंगे, वे उसको समझ सकेंगे, तो कोई बड़ा कार्य हो सकेगा। और चक्षु से अर्थात देखने के लिए, चक्षु धातु का अर्थ देखना, धातु का अर्थ कहना भी है, लेकिन चूंकि ऋणाय शब्द के लिए, वाणी के लिए आ गया, तो चक्षु से हम देखने का भाव ग्रहण करते हैं। पहले तो मन में विचार आया, तो उस ऊर्जा की कामना की धारण किया, कुछ बड़ा करना है, ये विचार आया, तो सबसे पहले वो शब्दों में व्यक्त होना है, तो हमें शब्द की सामर्थ्य चाहिए। और जब वाणी से हमने उसको प्रकट किया, रूपरेखा स्पष्ट हुई, अब उसे व्यवहार में आना चाहिए भाई, अब उसे दिखना चाहिए। यदि वो दिखता नहीं, हमारे मन में रखा है, तो उसका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। हमारे मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, व्यवहार में कुछ नहीं कर पा रहे, तो कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं। उस विचार का कोई महत्व नहीं है जिसको व्यवहार में न लाया जा सके, वह पूरी कल्पना है। विचार वही महत्वपूर्ण है जिसे व्यवहार में लाया जा सके। व्यवहार में लाने में सबसे पहले तो वो शब्दों में व्यक्त हो, और उसके बाद वो दिखाई पड़े, विजिबल हो जाए, दृश्य हो जाए, सुनाई ही ना पड़े, दिखाई भी पड़े। दिखाई कब पड़ेगा? जब वास्तव में हम अपने कार्य का संपादन करेंगे। वेद का कार्य हमको करना है, मन में विचार तो बहुत पहले से है, सामर्थ्यवर हो भी रहा है। आप सबके सहयोग से आज इतना कार्य हो गया जो दिखता। जब यह दृश्य नहीं था, वेद भाष्य की पुस्तकें तैयार नहीं थीं, हमने वेदों का इस तरह से एक एक शब्द का प्रामाणिक धातु अर्थ प्रस्तुत नहीं कर दिया था, तब तक ये कहना कठिन था कि हम वेद का कितना बड़ा कार्य करना चाहते हैं, क्या हमारी रूपरेखा है, क्या योजना है। अरे भाई, आप ही सब कुछ कर डालोगे, इससे पहले इतने लोग हो गए, कुछ नहीं कर पाए, अब आप ही सबसे बड़े। ये हर एक से कहा गया, दयानंद से, विवेकानंद से, शंकराचार्य से, अपने समय में सबके साथ होता है। लेकिन जब वो कार्य दिखने लगता है तो लोगों को लगता है नहीं भाई, कार्य तो हुआ है, अब वो उपयोगी है, समाज के उपयोग में आना चाहिए। आज हमारे पास किसी भी रूप में चारों वेदों का शब्द सा प्रामाणिक अर्थ है, शब्दकोश है, बृहद धातुकोश है, सरल वैदिक व्याकरण है, संपूर्ण वैदिक इतिहास की रूपरेखा भी पुस्तक के रूप में प्रस्तुत कर दी गई है। चारों वेदों का लघु रूप संकलन, ये वेदायन भी आपके समक्ष है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी को हम लोगों ने अपना एक प्रारंभिक आधार बना लिया है। वेदायन भी लोगों तक पहुंच जाए तो फिर जिनकी सामर्थ्य होगी वो संपूर्ण वेद भी अध्ययन करेंगे। तो ये अब दृश्य हो गया। इस मंत्र ने अपनी बात यहां पूरी की, महे ऋणाय से। इस महत्व कार्य को हमने अब दर्शनीय बना दिया। ये दृश्य आपके समक्ष है, आप इसे देख सकते हैं। अब तो विश्वास करेंगे ना। जब तक ये दृश्य नहीं था, मन में था, तो कठिन था, कोई क्यों सुने, अरे भाई पता नहीं क्या कहते रहते हैं। लेकिन अब जब दिखने लगा है तो लोग इसे समझने भी लगे हैं, सुनने भी लगे हैं, कुछ लोग जानने मानने लगे हैं। हमारे संचार माध्यम ने बहुत सहयोग किया। जिनसे व्यक्तिगत रूप से हम नहीं मिल सके, वो पता नहीं कौन लोग हैं, उनसे हमारा परिचय भी नहीं है, लेकिन इस आज के अदृश्य संचार माध्यम ने हमारे इस कार्य को संसार में दृश्य बना दिया। संपूर्ण संसार में इस संचार माध्यम से हमारा कार्य देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, लोगों को अच्छा भी लग रहा है, लोगों की शुभकामनाएं भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साधनहीनता में भी इस माध्यम ने
हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है। यहाँ पर इस मंत्र की बात एक सीमा तक पूरी होती है, परंतु ये जो दर्शनीय रूप हम प्रस्तुत करते हैं उसकी एक रूपरेखा और है। हम तो एक एक शब्द का शब्दशः अर्थ आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, वेद मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समय धर्म के नाम पर कथावाचकों की बड़ी भीड़ है। आज हमने ये बात क्यों की, ये हमारा विषय नहीं है। हम कभी दूसरों की चर्चा नहीं करते, हम केवल वेद की बात करते हैं, हम व्यक्तियों की बात नहीं करते। इस समय यह बड़ी चर्चा है कि कुछ कथावाचक अपने धार्मिक कथाओं में, मैं कहूंगा तथाकथित धार्मिक कथाओं में, नकली धार्मिक कथाओं में कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो अन्य लोगों को अच्छी नहीं लग रही। मुझे लगा जो थोड़े से लोग मुझसे जुड़े हैं, इस वेद विद्या से जुड़े हैं, उनको ये सत्य जानना चाहिए। उस पर हमारी क्या विचारधारा है ये भी स्पष्ट होनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए। तो कुछ कथावाचक ईश्वर अल्लाह तेरे नाम की बात कर रहे हैं, अपनी राम कथा में अल्लाह का भी उल्लेख कर देते हैं। ये बात कुछ अन्य कट्टरपंथियों को अच्छी नहीं लगी। उनका भाई आप राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा कहते हैं, तो उसमें अल्लाह की बात क्यों करते हैं? उन्होंने कहा भाई हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, ईश्वर तो एक है, सबका ईश्वर एक है, जो आपका ईश्वर है वही अल्लाह भी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वैदिक भाषा में अल्लाह शब्द का अर्थ ईश्वर ही होता है, इतने में तो कोई हानि नहीं दिखती हमें। यदि आपकी चेतना महात्मा कबीर और नानक के स्तर पर है, यदि आपने अध्यात्म का वो उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है, तो आपको यह कहने का पूरा अधिकार है। परंतु यह बात कबीर, नानक और गांधी जैसा महात्मा कह सकता है जिसकी चेतना उच्च स्तर को पा गई। इतने उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ महात्मा, जिसकी अनुभूति में यह बात है कि वास्तव में ईश्वर तो एक है, वेद तो यही कहता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वह एक ईश्वर परमात्मा है जिसे लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं, विभिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। हम भी कहते हैं कोई अंतर नहीं है। ये धार्मिक आडंबर, परंपराओं के भेदभाव नहीं करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु दोनों धाराओं में ये टकराव अच्छा नहीं है। अब सत्य को समझें, क्या हम दोनों में से किसी एक को उचित, दूसरे को अनुचित कह सकते हैं? जैसा कि हम कह रहे हैं वेद की भावना के अनुसार ईश्वर एक है, उसे विभिन्न नामों से पुकारा जा सकता है, उसे अल्लाह के नाम से भी पुकारा जा सकता है, ये हम भी कहते हैं। वे कट्टरपंथी हो सकता है हमारी इस बात को भी अन्यथा लें, उन्हें लगे कि भाई ये भी तो ऐसी ही बात कर रहे हैं, उन्हें अच्छा ना लगे। हम विनम्रता से आग्रह करते हैं आप आइए और चर्चा कर लें, हम जो कह रहे हैं वह तो सत्य है, हमारे वेद के अनुकूल है, परंतु वे जो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि वहां आपकी बात भी कुछ कुछ ठीक है, क्योंकि वे व्यवसायिक कथावाचक हैं। मुख्य बात जो ध्यान देने की है, वे धार्मिक हैं ही नहीं, वे आध्यात्मिक हैं ही नहीं, वे उस सर्वव्यापी ईश्वर की अनुभूति कर ही नहीं पा रहे हैं। वो उस सत्य तक, उस तत्व तक पहुंचे ही नहीं हैं कि वो एक सर्वव्यापक परमात्मा है, उसे किसी भी नाम से पुकारो। वेद ने उसे मुख्य रूप से ओम नाम से जाना माना है, परंतु उसके अनेक नाम हैं, शतशः नाम हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। इसी मंत्र में हमने कहा वह आपा भी है, ऊर्जा भी है, मयो भुआ भी है, उस नाम तो ऐसे इसमें भी आ गए। ऐसे सहस्राधिक नाम आ जाएंगे। यदि उसमें कोई नाम ऐसा भी हो
जो कोई अन्य देश या समुदाय स्वीकार करता हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि वास्तव में हमारी चेतना इतनी व्यापक हो, इतनी उच्च स्तरीय हो तो। परंतु ये व्यावसायिक कथावाचक केवल जनसामान्य को मनोरंजन से लुभाकर ठगने के लिए तथाकथित भजन कीर्तन कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे गीत धुन भी हैं जिसे ऐसे पवित्र मंच पर नहीं गाया जाना चाहिए। इस बात से हम भी सहमत हैं, क्योंकि इन कथावाचकों का उद्देश्य धर्म तत्व को समझना समझाना है ही नहीं। उन्होंने वेद तत्व को समझा नहीं, उन्होंने वेद को देखा नहीं। यह मुख्य बिंदु है, इस पर ध्यान दें। उन्होंने वेद को देखा ही नहीं। वे अपने आप को सनातन धर्म का प्रचारक कहते हैं, वे अपने आप को सनातन धर्म का कथावाचक कहते हैं, सनातन धर्म का धर्माचार्य कहते हैं। सनातन धर्म के वे परम पूज्य संत जी हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं। अपने चेलों से कहलवाते हैं, परंतु ये वो लोग हैं जिन्होंने वेद को देखा ही नहीं। सनातन धर्म का मूल वेद है। धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति वेदो खिलो धर्म मूलम नास्तिको वेद निंदका। जो लोग वेद से अधिक या वेद के समान महत्व अन्य ग्रंथों को देते हैं, वे गीता भागवत पुराण कुछ भी हो, बाइबल कुरान की चर्चा तो बाद में कर लीजिएगा। जब इस स्तर पर आ जाए तो यह मानना पड़ेगा, समानता की बात करना बहुत अच्छी बात है। हम कह देते हैं हाँ, गीता पुराण बाइबल कुरान समान हैं, बिल्कुल समान हैं, क्योंकि परमात्मा की वाणी, परमात्मा के सत्य स्वरूप को दर्शाने वाला तो एक ही मूल ग्रंथ है और वो है वेद। तो जिन शंकराचार्यों ने, जिन आचार्यों ने, ऐसे जिन कथावाचकों ने, जिन तथाकथित धर्माचार्यों ने वेद को देखा ही नहीं, वेद तत्व को समझा ही नहीं, वे लोगों को लुभाने के लिए मनोरंजक शैली में कुछ कथा कहानियां सुनाकर लुभाते हैं, तालियां बजाते और बजवाते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है अधिक से अधिक भीड़ जुटाना और उनसे अधिक से अधिक धन का अर्जन करना। तो वे तो मूलतः ही असत्य मार्ग पर हैं। यदि वे अल्लाह अल्लाह ना करते तो भी वे असत्य मार्ग पर थे। अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं तो भी कोई हानि नहीं है, यदि इससे कुछ लोगों का ध्यान इस ओर गया कि ये जन सामान्य को भ्रमित करके ठगने वाले कथावाचक हैं, तो यह अच्छी बात है। हमें यह देखना होगा इसकी कसौटी क्या है, सच्चा संत कौन है, आचार्य कौन है। वास्तव में हम धर्माचार्य किसे माने, धर्म का प्रवक्ता होने का अधिकारी कौन है, तो उसका एक ही आधार है। यदि वह वेद का विद्वान है, वेद को पढ़ता है और पढ़ाता है, तो वो सनातन धर्म का धर्माचार्य होने का अधिकारी है। वह हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, पूज्य है। परंतु जिन्होंने वेद देखा ही नहीं, वे यदि अपने आप को धर्माचार्य धर्मगुरु कहते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी निंदा की जाए तो अच्छी बात है। वे निंदनीय हैं, बिल्कुल वे निंदनीय हैं, क्योंकि वेद तत्व को समझे बिना अपने आप को धर्माचार्य के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं, धन बल से, जन बल से, भीड़ तंत्र के भरोसे। कहीं से उन्होंने धन जुटाया, धन के बलबूते कुछ लोग जुटाए
उन लोगों के माध्यम से उन्होंने भीड़ जुटाई और लच्छेदार मनोरंजक भाषा में कुछ कथा कहानियां सुनाकर उनसे धन एकत्र किया। ये धर्म नहीं अधर्म है, ये लूट है, ठगी। इस बात को स्पष्ट करना आज हमने अपना कर्तव्य समझा। आशा है हमारे साथी इस बात को समझेंगे। जो वेद के विद्वान हैं उनका सम्मान करें। यदि उन पर कोई अनुचित आरोप लगता है तो आप उनके साथ खड़े रहें। कोई भी लांछन लगाता है आप उनके साथ खड़े रहें। मनुष्य हैं, कभी भूल चूक हो सकती है, हमसे भी, वेद के विद्वानों से भी। तो आपसे अपेक्षा है कि हमारी भूल को अपनेपन से दिखाएं, बताएं कि हाँ भाई आपसे भी ये भूल हो गई है। हाँ भाई हम स्वीकार कर लेंगे, हम मनुष्य हैं, हमसे भूल चूक हो गई, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम इसमें सुधार कर लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे। विपक्षियों को, अधर्मियों को, वेद विरोधियों को अवसर न दें कि वे वेद के विद्वानों पर आक्रमण कर सकें, उनकी निंदा कर सकें। सुधार अवश्य करें, दोषों को बढ़ावा न दें। हमारे भी, हमसे भी भूल हो जाए तो उसका समर्थन न करें, बढ़ावा न दें, लेकिन इतना संरक्षण अवश्य दें कि ऐसा न हो जो वेद के विरोधी हैं वो झूठे सच्चे आरोप लगाकर वेद कार्य को बंद कराने का प्रयास करें। तो इतने के लिए तो हमें सावधान रहना है। जो सच्चे विद्वान हैं, जो वेद के विद्वान हैं, वेद के प्रशिक्षक आचार्य हैं, उनको संरक्षण दें। और जो इस तरह के ठग कथाकार हैं अवश्य उनका असली स्वरूप सामने लाएं, लोगों को बताएं कि इनसे बचें। वेद पढ़ो, आगे बढ़ो, इन नकली बाबाओं से बचो, वेद से जुड़ो। यही हमारा आज का संदेश है। आइए ओम मंत्र। ओम यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम् ओम खं ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।